आज जनता की अदालत पे हम ले चलेंगे ज्वलंत मुद्दा। सनातन धर्म कोरोना है, सनातन धर्म डेंगू बीमारी है, सनातन धर्म पर जो भी मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा उसको लेकर के अब तथा कथित सनातनी पाखंडी हिंदू धर्म के पोषक अब विरोध करना शुरू कर दिया। ना तो असली वो सनातनी है, ना तो वो सनातन धर्म को मानते हैं, केवल सनातन धर्म की आड़ में अपनी दुकान चला रहे। जब इसे कोई खंडन करता है, कहता है, तो यही सारे पाखंडी मिलकर के, यही सभी पाखंडी मिलकर के एक जगह एकत्रित होकर हिंदू धर्म पर, पाखंड पर वार ना हो, इसलिए उसको अलीगल बयान दे करके, गलत बयान दे करके उसे दबाने, उसे धमकी देते। दोस्तों बताते चले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने जो भी कहा वो बिल्कुल कहीं न कहीं एक तर्क संगत बात है। तर्क संगत क्या कहा? क्योंकि सनातन धर्म पर बोलने के लिए उन्हें बुलाया गया था कार्यक्रम में, और उन्होंने जो भी चोट की वो पाखंडियों पर चोट की, ना कि सनातन धर्म पे चोट। कहा कि आज हमारे पाखंडी लोग, आज हमारे लोग पाखंड फैला रहे हैं, आज धर्म की आड़ में दुकानें चला रहे हैं, आज हमारे जो सनातन धर्म था उसे लोग बर्बाद कर रहे हैं, ऊंच नीच का जहर बो रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म तो सबसे प्रिय धर्म है। मैं पूछना चाह रहा हूं, जब उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में घुस गए कीड़े मकोड़े, घुस गए दीमक की तरह हमारे सनातन धर्म को बर्बाद कर रहे, ऐसे लोगों को तत्काल, ऐसे पाखंडियों को तत्काल उनकी दुकानें बंद कर, हमारे समाज के लोग वहां नहीं जाना चाहिए। यह बात मनुवादी मीडिया, पाखंडवादी मीडिया अपने हिसाब से मनगढ़ंत उड़ाने लगी, और तथाकथित पाखंडियों ने करोड़ों रुपए उनके सर कलम करने के लिए घोषणा कर दी। तो मैं पहला प्रश्न करना चाह रहा हूं जनता की अदालत के माध्यम से कि यह पाखंडी अयोध्या में बैठ करके, मैं पूछना चाहता हूं सनातन धर्म का मूल सूत्र क्या है? सनातन धर्म का उद्देश्य क्या जाति विभाजन है? सनातन धर्म वो मेरा सनातन धर्म है जिसमें जाति धर्म ऊंच नीच भेदभाव कोई नहीं है, सभी परमपिता परमात्मा ईश्वर की संतान। हमारा सनातन धर्म साफ साफ कहता है, जन्मते शूद्राण और कर्म से ब्राह्मण। हमारा सनातन कहता है कि जन्म से जो व्यक्ति, सभी शूद्र पैदा होते हैं, मगर यदि कर्म अच्छा करता है तो वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, और वो शूद्र भी हो सकता है। मगर परंतु ये पाखंडी जिसने आपने 10 करोड़ रुपए सर कलम करने के लिए आपने घोषणा किया है, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने ये धन लाए, ये कहां से लाए हो? इसकी पहले जांच होनी चाहिए, और फिर तुम सनातन धर्म के असली व्यक्ति हो या नकली हो, इसका प्रमाण पत्र दिखा, क्योंकि तुम असली है ही नहीं।
इसके दो उदाहरण मैं पूछना चाहता हूं, जवाब पूछना चाहता हूं। ये पाखंडी और दोनों अयोध्या के हैं जिन्होंने अपने आप को परमहंस कहलाते हैं, अपने आप को ज्ञाता कहलाते हो। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरा सनातन धर्म को ऐसी तरीके के पाखंडियों ने अपनी चतुरता से, अपनी बेईमानी से, अपनी लयमारी से अपनी दुकान चलाने के लिए, ब्राह्मणवाद को फैलाने के लिए, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवाद को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म का ज्ञानी को ब्राह्मण कहलाते। आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, आप जातिवाद से कूट कूट कर भरने वाले पाखंडी हैं जो जातवाद का जहर घोल करके करोड़ों रुपए देने की घोषणा करते। ये पाखंडियों, ये धन आता। मैं पूछना चाहता हूं, ये दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों को, जिन्हें आप मंदिर नहीं जाने दिया, जिन्हें आप खाने नहीं दिया, इनकी परछाई से घृणा किया, जिन्हें ऊंच नीच की जातियों में बांट करके तुम्हें अपमानित किया, उन्हीं के धन से पूजा करके अपनी तिजोरी भरी हो। और यही दलित, शोषित, वंचित समाज जब अपना अधिकार मांगता है, अपना हक मांगता है, तो आप इन्हें मारने में वही धन खर्ची करने का ऐलान करते। कहना चाह रहा हूं क्योंकि मेरा सनातन धर्म जातवाद विहीन था। हमारे यहां 4 वर्ग थे, 4 लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हमारा सनातन धर्म कहता था कि जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं और कर्म से ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय और शूद्र भी होते। मगर आपके तथा कथित पाखंड ने हमारे सनातन धर्म की आत्मा को, उसके हृदय को, उसके शरीर में जो रक्त था, मज्जा था, वो निकाल लिया और पाखंड का, ब्राह्मणवाद का उसे चोला पहना करके सनातन धर्म बताने लगा। क्योंकि सनातन धर्म में साफ साफ लिखा है कि जन्म से शूद्र और कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होना चाहिए और शूद्र होना चाहिए। मगर आपके यहां जन्म से ब्राह्मण मानते हो, जन्म से शूद्र मानते हो, जन्म से वैश्य मानते हो, जन्म से सभी को मानते हो, जबकि हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं था। और यही पाखंडी में कहना चाह रहा हूं कि यदि आप असली सनातनी होते तो देश की राष्ट्रपति, आप जिसे महादलित कहलाते हैं, जो प्याज और लहसुन तक नहीं खाती है, सादगी जीवन जीने वाली महिला को जब तथा कथित अनपढ़ गंवार, 4 श्लोक पढ़ने वाले मुर्मू जी मंदिर में जाना चाहा तो आपने, पाखंडियों ने उन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया। तब आपने 1 पैसे की घोषणा की, क्योंकि उनके योग्य भी हैं, अंग्रेजी से जान करके कई भाषाओं का ज्ञान भी है, संस्कृत भी पढ़ लेती, अंग्रेजी थी, हिंदी भी बोल लेती और पढ़े लिखे योग्य हैं, देश की प्रथम नागरिक भी हैं। मगर आपके पाखंड के आगे सुनिए, क्या यही सनातन धर्म कहता है? क्या यही सनातन धर्म बताया था? सनातन धर्म तो मेरा यह कहता है कि जन्म से शूद्र है, अगर कर्म अच्छा करता है तो ब्राह्मण हो सकता है। तो क्या ये ब्राह्मण नहीं हो पाई? क्या इसके कर्म खराब है? हां, खराब हो सकते हैं तुम्हारी नजर, क्योंकि आपकी गुलाम बन करके काम कर रही है, आपके बताए हुए आरएसएस के तलवे चाट करके कुर्सी पर विराजमान है। इसलिए हमारी राष्ट्रपति महोदया
दलित समाज के लिए, दलित समाज में जन्म तो ले लिया, योग्य हो गई, सनातन धर्म के अनुसार वो ब्राह्मण हो गई, परंतु आपके पाखंड के आगे वो आज भी शूद्र, अति शूद्र है, इसलिए वो मंदिर में जाने नहीं। पहला। दूसरा उदाहरण पूछना चाह रहा हूं। देश की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रथम भारत के नागरिक थे, ये भी मंदिर गए थे और इनको मंदिर में तथाकथित पाखंडियों ने घुसने नहीं दिया, जबकि देश का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, सबसे योग्य और सबसे कुशल माना जाता है और वो जनता का प्रतिनिधि होता है। आपका पाखंडियों ने आखिर क्यों नहीं जाने दिया? दूसरा। तीसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आईएएस की परीक्षा देकर उत्तीर्ण होने वाले उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव जैसे कुर्सी संभालने वाले अनुसूचित जात आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने भी जब मंदिर में गए तो तथाकथित पाखंडियों ने उन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया। आपके शास्त्र के अनुसार, आपके पाखंड के अनुसार, आपके हिंदू व्यवस्था के अनुसार, आपके ब्राह्मणवाद के अनुसार वो शूद्र पैदा हुए थे, इसलिए मंदिर में जाने नहीं थे। चौथा उदाहरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पढ़े लिखे योग्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब वो पद से हटते हैं तो आप ही के धर्म के ठेकेदार, आपका पाखंड, आपका हिंदुवाद, आपका मनुवाद और आपके ही तथाकथित पाखंडियों ने जब वो कुर्सी से हटे तो बताया जा रहा है गंगा जल से उसे धुलाया जा रहा है। और यहां तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं गौमूत्र डाल करके छिड़का, क्योंकि आपके मनुवाद के अनुसार, आपके पाखंड के अनुसार, आपके ब्राह्मणवाद के अनुसार अखिलेश यादव शूद्र जाति में जन्मे थे। अब मैं पूछना चाहता हूं, अब मैं प्रश्न करना चाहता हूं। पहले ये सनातन धर्म को बदनाम करने की ऐलान कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का बेटा ऐसा बोल दिया, उसका सर कलम कर लाएगा, 10 करोड़ दूंगा। मैं इन पाखंडी बाबा से पूछना चाहता हूं, ए पाखंडी बाबा, जरा ये 4 लोग जब अपमानित किए गए, जब हमारा सनातन धर्म साफ साफ कहता है जन्म से शूद्र है, कर्म से ब्राह्मण है, कर्म से वैश्य हो सकते हैं, जन्म कर्म से क्षत्रिय बन सकते हैं, शूद्र हो सकते हैं, तो क्या ये चारों लोग कौन सा कर्म किया जो ये ब्राह्मण नहीं हो पाए, क्षत्रिय नहीं बन पाए, जन्म से शूद्र रहे, जबकि देश के प्रथम नागरिक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, फिर इन्हें अपमानित और घृणित क्यों किया जा रहा? हमारा सनातन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं। जरा आप जो कह रहे हो घोषणा, जरा ये सुनिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन हमारे बयान से तिलमिला उठे हैं। उनको डर सताने लग गया है, भयभीत हो गए हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, अगर वो अपने बयान पर कायम है तो मैं भी अपने बयान पर कायम हूं। उन्होंने जो कहा है डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। उनको बता दूं
कि अगर वो 5000 वर्ष पहले चले जाएंगे तो सिर्फ एक ही धर्म था, सनातन धर्म। बाकी जितने धर्म हैं वो अर्वाचीन है। कोई 1400-1500 वर्ष पहले 1400-1500 वर्ष पहले बना, कोई 2500 वर्ष पहले बना। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। दुनिया में जो कुछ भी डेवलपमेंट और जो कुछ भी सभ्यता है वह सनातन धर्म की वजह से है, और सब सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। उनको मैं बता दूं, अगर उनको ज्ञान नहीं है तो पहले सनातन धर्म को जानने के लिए वो चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, रामायण, गीता का अध्ययन करें, तब फिर बोलें। नहीं, जिस तरह से वो अपना बयान दिए हैं, क्षमा मांग लेंगे तो लाभ में रहेंगे। उन्होंने जो कहा है कि हमारा सिर कलम करने के लिए अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने 10 करोड़ का इनाम घोषित किया है, तो कहे कि 10 रुपए की कंघी दे दें बाल में करने के लिए। 10 रुपए की कंघी आप क्या करेंगे? जब आपका सिर नहीं बचेगा तो कंघी कहां करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि दूसरे धर्म के विषय में इस तरह की टिप्पणी अगर किए होते तो आपके चिथड़े न मिलते अभी तक। लेकिन आप 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों की आघात पहुंचाए हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा भारतीय सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। इसलिए अगर आप क्षमा मांग लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो भले आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आपका सर कलम अगर 10 करोड़ में भी नहीं होगा तो मैं स्वयं करूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो और इनाम बढ़ा दूंगा। लेकिन सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन धर्म का अपमान करने वाला व्यक्ति जब वह 100 करोड़ हिंदुओं को आघात पहुंचाया है, 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों को आघात पहुंचाया है, तो फिर हम तो सनातन धर्म के आचार्य हैं, हमको तो डुप्लीकेट कहेगा ही। अगर उसके अंदर संस्कार होता तो इस तरह से सनातन धर्म को समाप्त करने की बात न करता। वह राक्षस है, और राक्षस तो भगवान की भी निंदा करते आए हैं। प्रभु श्री राम की भी निंदा राक्षस करते थे, भगवान श्री कृष्ण की निंदा भी राक्षस करते थे, हनुमान जी की भी निंदा राक्षस करते थे, आज शक्ति पराम्बा भगवती माता दुर्गा और काली की भी राक्षस निंदा करते थे। जिन सब का वध हुआ है ये इतिहास गवाह है, और उदयनिधि स्टालिन भी राक्षस बन चुका है, उसका भी वध। दर्शकों ने देख लिया, सुन लिया, पाखंडी बाबा ने क्या कहा कि सनातन धर्म को बदनाम करने की। अरे मैं तो ये कहता हूं, हमारा जो भी सनातन धर्म था, आप कहते हो रामायण पढ़ लो, आप कहते हो फला किताब पढ़ लो, आप कह लो फला किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ूं जिसमें आपने लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी इनका ताड़न के अधिकारी, इनको मारने रहो, पीटते रहो, सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे भाई, और सकल ताड़ना का मतलब होता है ताके रहो कह रहे। अरे भाई, हद कर दी, आपकी पाखंड की सारी जड़ें मिटा दी। जरा आप सोचो, जरा आप ध्यान दीजिए, कितना पाखंड फैला। जबकि हमारा सनातन धर्म में साफ साफ कहा जाता था जन्म से शूद्राणी और कर्म से ब्राह्मण। तो क्या रामनाथ कोविंद मुर्मू जी ये देश के राष्ट्रपति रहे हैं, भारत के नागरिक रहे हैं, पढ़े लिखे योग्य हैं, जिस मंदिर में गए थे, मैं पूछना चाहता हूं, उस मंदिर का पुजारी का कोई राष्ट्रपति है जो उनको नहीं जाने दिया? किसी सेना का अध्यक्ष है जो उनको नहीं जाने दिया? मंदिर में कोई खतरा था जो आप नहीं जाने दिए? वहां पर क्या ऐसा हो रहा था जो हमारे देश के राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया? इसलिए नहीं जाने दिया क्या हमारे राष्ट्रपति से कोई ज्यादा कुशल और योग्य था? जबकि हमारे सनातन धर्म के अनुसार वो ब्राह्मण बन गए थे, सबसे श्रेष्ठ बन गए थे, और भारत के संविधान के अनुसार सबसे श्रेष्ठ थे। तो आपने मंदिर क्यों नहीं जाने दिया? तब आपने सर कलम करने का इनाम उन पाखंडियों पर क्यों नहीं किया? आप कहे होते
ए पाखंडियों, जातवाद का जहर मत बो। इस तरीके का जातवाद का जहर हो रहे हो, मंदिर में नहीं जाने दे रहे हो। आप 4 श्लोक पढ़ करके जन्म से ब्राह्मण बन करके जनता को लूट रहे हो, जबकि रामनाथ कोविंद देश की राष्ट्रपति मुर्मू योग्य और कुशल हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, सबसे बड़े उच्च पद पे हैं, भारत के प्रथम नागरिक हैं। इन्हें रोकना देश का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। तब आप मर गए थे, तब आपको सांप सूंघ गया था, तब आपको नहीं बोल पाए थे। और आप कह रहे हो मैं सनातन धर्मी हूं। मैं तो ये कह सकता हूं आपको सनातन धर्म नहीं, बल्कि सनातन धर्म की आड़ में आप हिंदूवाद का जहर घोल रहे हो, आप ब्राह्मणवाद फैला रहे हो, आप जातवाद का विष फैला रहे हो। मैं कहता हूं तब आप कहे होते तो मैं समझता कि आप सच्चे सनातनी, आप सभी मानव को एक समान देखना चाहते हो, मगर आपने ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वहां एक ब्राह्मण था, वहीं पर एक शूद्र तुम्हारे ग्रंथों के अनुसार पैदा हुआ था, ना कि सनातन के अनुसार वो ब्राह्मण बन चुके थे। और हम एक बात और कहना चाहते, अभी आपको ये भी नहीं, दूसरा बता, आईएएस की परीक्षा देकर के पास होने वाले अनुसूचित जात आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया को जब मंदिर में घुसने नहीं दिया, एक सबसे बड़ी परीक्षा होती है आईएएस की। हमारे पूर्व अध्यक्ष पीएल पुनिया ने पढ़ करके परीक्षा पीट करके आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और तब मंदिर में। सनातन धर्म के अनुसार जन्म से शूद्र थे, पढ़ लिख गए, योग्य हो गए, उन्हें ज्ञाता हो गए, कानून से लेकर हर चीज के जानकार हो गए, संविधान के विषय में जान गए, अच्छा नॉलेज हो गया, अच्छा पद भी मिल गया, पूरे भारत के आयोग के अध्यक्ष हो गए। फिर आपके पाखंड ने, आपके ब्राह्मणवाद ने, आपके मनुवाद ने उन्हें मंदिर क्यों नहीं जाने दिया, जबकि सनातन धर्म के अनुसार वो ब्राह्मण हो चुके थे? क्या ये सनातन धर्म में नहीं लिखा है कि जन्म से शूद्र और कर्म से ब्राह्मण हो सकता है? जन्मते शूद्राण कर्म से ब्राह्मण, ये नहीं लिखा? तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, सनातन धर्म में कौन सा कर्म करें जो ब्राह्मण शूद्र हो सकता है? तो क्या ये आईएएस परीक्षा पास करने वाला ब्राह्मण नहीं हो पाया? देश का राष्ट्रपति बनने वाला ब्राह्मण नहीं हो पाया? और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या ब्राह्मण नहीं हो पाया? केवल जन्म शूद्र समाज में जन्मा था, मगर अन्य तो काम वो देश को चला चुका था, उत्तर प्रदेश को चला चुका था। तो क्या ब्राह्मण नहीं बन पाए? मेरे सनातन अनुसार, मेरे सनातन धर्म के अनुसार वो ब्राह्मण हो चुका था, मगर आपके पाखंड ने, आपके मनुवाद ने, आपकी जातवादी जहर ने उसे अपमानित किया, घृणित किया। तब ये पाखंडी सनातन धर्म का चोला ओढ़ करके सनातन धर्म को बदनाम करने वाले तथा कथितों ने, किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने बोला ना आप बोले, मनुवाद का जहर भरने वाले, तब आप कहां चले गए? तब आपने कहा था कि ये जातवाद फैला रहे हो, सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हो, ब्राह्मणवाद फैला रहे हो, मनुवाद फैला रहे हो। तब आप क्यों नहीं बोल पाए थे? क्योंकि सनातन धर्म को आप जैसे लोगों ने नष्ट करके, उनको बदनाम करके उसे नष्ट कर दिया है। ए मनुवादियों, ये ब्राह्मणवादियों, मैं उन ब्राह्मणों को सत नमन करता हूं। राहुल संक्रांत ब्राह्मण थे, दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे, उनको मैं सत नमन करता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जन्म से नहीं कर्म से महान बन सकता है।
ऐसे ब्राह्मणों को मैं सत सत नमन करता हूं, ऐसे सनातन धर्म को नमन करता हूं जो मानव में भेद नहीं करते हैं। मगर आप जैसे पाखंडियों को मैं घोर निंदा करता हूं और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि सनातन धर्म का पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर आप किसी का सरकर्म करने का आदेश करो। भारतीय संविधान के अनुसार आईपीसी की धारा में आप किसी को प्रोत्साहित करना, किसी की हत्या के लिए उकसाना, किसी को इनाम देकर के हत्या कराने के लिए प्रेरित करना, ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय संविधान आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके ऐसे आतंकवादी कह सकता हूं, ऐसे पाखंडी कह सकता हूं, ऐसे डाकू कह सकता हूं, ऐसे बदमाश कह सकता हूं। कोई सभ्य संत नहीं घोषणा कर सकता है, उसे शीघ्र जेल भेज दिया जाए, अन्यथा वो समाज का संत नहीं बल्कि वो एक पाखंडी है। ऐसे पाखंड पर मैं घोर निंदा करता हूं। रही बात, भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी धर्म पर आप शोध ना करें, किसी भी धर्म पर आप प्रहार ना करें। मानव एक समान है। जो मानव को एक समान देख रहा है, उस धर्म को, उस सनातन धर्म को मैं सत सत प्रणाम करता हूं और सच्चे सनातन धर्म की जिंदाबाद करता हूं। मगर मैं ब्राह्मणवाद, पाखंड की मैं घोर निंदा करता हूं और ऐसे पाखंडियों की, और जो मंदिर में नहीं जाने दे रहे ऐसे पाखंड। भगवान कभी ऊंच नीच का भेद नहीं करता, सूर्य और प्रकाश कभी ऊंच नीच का नहीं। प्रकृति की बनाई हुई हर चीज सबको बराबर अधिकार देती है, मगर ये पाखंडी जातवाद के नाम पर जहर बोलते, ऐसे लोगों की घोर निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसे पाखंडियों को जेल भेज दिया जाए, और या जेल ही नहीं बल्कि ऐसे पाखंडियों को देश से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये समाज को लड़ाने का काम कर रही है। जय हिंद, जय भारत।